जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ब्लेसिंग्स 777 विद इंद्रा आंटी चैनल में आप सभी संगत का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगत जी, मेरा ये जो चैनल जो मैंने ओपन किया है, इसमें अपनी जर्नी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ जो सारी संगत तक पहुँच कर सके। कि जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो हम एक आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश करते हैं, और उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है और किन चीज़ों को हम अनुभव करते हैं। और गुरु जी के आशीर्वाद से जब हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं तो उन परिवर्तनों से हमारे लाइफ में, हमारी जीवन शैली में और हमारी आत्मा में क्या अनुभूति होती है, मैं उन हर एक चीज़ों को फील कर पा रही हूँ। और उन सारी चीज़ों को मैं अपनी संगत तक ज़रूर पहुँचाना चाहती हूँ संगत जी। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। आज मैं जब अभी पूजा करके उठी हूँ और मैं अभी सावन का महीना चल रहा है तो मैं शिव पुराण भी सुन रही हूँ। तो आज जो अध्याय 5 को जब मैं शिव पार्वती जी का जो विवाह वाला जो अध्याय है वो मैं सुन रही थी, तो जिसमें पता जा रहा है कि नैना देवी के अहंकार को, उनके घमंड को मिटाने के लिए भोले बाबा जी ने कितने ही रूप धारण किए थे ताकि उनके अहंकार को वो मिटा सके। तो संगत जी, आज जब मैं एक चीज़ अनुभूति हुई मुझे, जो मैं वो चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, आप सभी के सामने। कि जब हम गुरु जी से मिले नहीं हुए थे तब की मैं बात कर रही हूँ कि उस समय हमारे मन में, हमारे जीवन में का जो उद्देश्य था बिल्कुल ही अलग था। और आज जब मैं गुरुजी से मिली हूँ तो गुरुजी से मिलने का हमारा उद्देश्य यही होता है संगत जी, कि जब गुरुजी यही कहते हैं कि जब हम उनके मंदिर जाते हैं तो वो जो 5 सीढ़ियाँ हैं जहाँ काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, लालच, जो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें वहीं छोड़ के उनके मंदिर में प्रवेश करना होता है। और हम सारी संगत जी यही बहुत सारी संगत अनुभव की होंगी कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा वहाँ जो हम कुछ भी सोच के जाते हैं, हमारा सोच वहाँ काम नहीं करता है, और हम ऐसी जगह और ऐसी शांति की अनुभूति करते हैं जो हम और कहीं नहीं मिलता है। मुझे वो, हमें क्या, मुझे क्या, मैं जानती हूँ, मुझे यहाँ तक फील हो रहा कि शायद किसी भी संगत को मिलता नहीं हुआ। उस मंदिर में हम कुछ भी सोच के जाएं लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं करता है। एक सुकून, एक शांति। और जब हम बहुत सारी संगत, मैं भी जब पहली बार गई हूँ तो मैं भी फूट फूट के रोई हूँ मंदिर में। और सारी संगत वहाँ जब जाती हैं, क्योंकि हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। और सबसे पहला वो चीज़, जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी तभी हम उन चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे जो गुरुपा हमें देना चाहते हैं संगत जी। आज मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ कि गुरुपा, हो सकता है कि हमारी जीवन की ये आखिरी यात्रा हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो ज़िंदगी के आवागमन है और उन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी, और एक सच्चे और एक जो आत्मा को जो एक तृप्ति मिले, आत्मा को जो एक नई दृष्टि, नया जीवन मिले, उसी चीज़ की कामना करते हुए प्रार्थना करती हूँ संगत जी। संगत जी, कल मैं जब मंदिर गई, एक आंटी आती है, वो राधे स्वामी मंदिर से जुड़ी हुई है, तो हरे कृष्णा हरे रामा से जुड़ी हुई हैं संगत जी। तो वो आंटी भी पूजा करने आते, वहाँ बहुत देर तक वो माला जाप करती हैं बैठ के, भोले बाबा के पूजा करके उसके बाद वो बहुत देर तक वहाँ माला जाप करती हैं। तो हम जब जा रहे थे तो उस दिन मुझे रास्ते में मिली, तो मैंने आंटी जी को राम राम कहा, तो उन्होंने भी कहा राम राम। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने कहा कि आप भागवत गीता पढ़ते हो? मैंने कहा कि नहीं आंटी जी, मैंने अभी भागवत गीता शुरू तो नहीं की। ऐसे तो मोबाइल में हम भागवत गीता बहुत सुने हैं, लेकिन कभी मैंने पर्सनली पढ़ा नहीं था और मेरे पास भागवत गीता भी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं आंटी जी, मैंने भागवत गीता तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, मुझे शिव पुराण मतलब मैं सुनी हूँ मोबाइल में, मुझे पढ़ना है। सावन का महीना चला तो मेरा मन है कि मैं मतलब शिव पुराण पढूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भागवत गीता है, अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, हमारे पास अगर अवेलेबल होंगे तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि 250 रुपये का आता है, अगर आप लेना चाहो तो मैं दे दूँ। तो मैंने कहा कि हाँ आंटी जी, मुझे आप ज़रूर ला के दीजिएगा, कि मुझे वो भी पढ़ना है और शिव पुराण दोनों ही पढ़ना है मुझे।
तो आंटी जी बिलीव नहीं कर संगत जी, कल मुझे जब मैं मंदिर गई थी पूजा करने के लिए तो आंटी जी ने मुझे भागवत गीता प्रदान की और बहुत मैं उनको लेकर आई हूँ और मैं कल उनको मंदिर में ही रखी हूँ उनको, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। बार बार मैं कृष्ण भगवान जी को और अर्जुन जी को देख पा रही हूँ और मतलब जैसे वो गीता को उपदेश देते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही ज़िंदगी की जो सचमुच मैं क्या बताऊँ संगत जी कि मुझे जो अलग आज जो मैं महसूस कर पा रही हूँ ज़िंदगी में, सचमुच बहुत शांति है, सुकून है। और हर एक जो गुरु जी से मिलने के बाद संगत जी, गुरु जी सबसे पहले हमें हमारे अंदर की जो एक नेगेटिविटी है उसको दूर करते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं और धीरे 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 हमारे मन के अंदर इतने परिवर्तन आ जाते हैं जब हम उनके साथ एक लंबे टाइम तक जुड़े होते। आज मेरा गुरुजी के साथ जुड़े हुए 1 साल हुए, सॉरी संगत जी 1 साल हो गए, और 1 साल के अंदर जीवन में 365 डिग्री मेरा जो जीवन है वो चेंज हो गया है और सोचने का तरीका चेंज हो गया है। मन के अंदर से हो सकता है कि अभी पूरी तरह से मैं भी स्वच्छ ना हो बनी हूँ संगत जी, हमारे अंदर हम इंसान हैं, इतने सालों इतने जन्मों का जो हमने अपने मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष भावना जो अंदर भरे हुए हैं, उन चीज़ों को निकालने के लिए भी हमें समय चाहिए। और मैं ये उम्मीद तो ज़रूर करती हूँ संगत जी कि आने वाला टाइम में अपनी आत्मा को मैं जितना मैंने कष्ट दिया है, जितना मैंने अपने आत्मा को पीड़ा तकलीफ़ पहुंचाई है, चाहे अपने खुद की वजह से या किसी और की वजह से मैंने अपनी आत्मा को उसके लिए मैं अपनी आत्मा से भी माफ़ी चाहती हूँ, अपनी कर्मों से भी माफ़ी चाहती हूँ कि जाने अनजाने मुझसे जो भी बुरे कर्म हैं उन सभी चीज़ों के लिए मैं दिल से, आत्मा से, मन से गुरुजी के चरणों में मैं माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम इंसान हैं, हमने कितनी गलतियाँ की है और किन बंधनों में हम जकड़े हुए हैं और उन बंधनों में फंसकर हम जो सच्चाई की रास्ता है, एक्चुअली हमारे जीवन, हमारी आत्मा की जो एक जर्नी है, जो उसकी एक लाइफ पर्पस है, वो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। हम इस धरती पे आने के बाद जब हम मोह माया के जाल में फंसते हैं तो हम सचमुच अपनी आत्मा की जो एक जर्नी है, जो जीवन यात्रा है, उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं और उस माया के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, हम किस भावना, किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, किस कर्म को करने के लिए हम इस धरती पर पैदा हुए संगत जी, हम उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। तो धीरे 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 आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं अपने आप को इतनी अच्छी संगत बना लूं कि गुरुपा खुद ही प्राउड फील करेंगे, गुरुपा को खुद ही महसूस होगा कि नहीं, ये मेरी बहुत प्यारी संगत है। तो मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ और अपने अंदर की जो भी कुरीतियाँ हैं और कुभावनाएं हैं, उनको सभी चीज़ों को जो बचे हुए आप धीरे 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 गुरुपा आपका यही आशीर्वाद, आपसे यही अरदास करती हूँ कि इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी के अंदर से जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो सारी चीज़ें दूर हो और किसी के प्रति भी, चाहे जिन्होंने मुझसे मेरे साथ छल किया, मेरे साथ धोखा किया, जो भी जिन लोगों ने जो जैसे किया, क्योंकि हर इंसान के अपने अपने कर्म होते हैं और हमारा भी कोई ना कोई कर्मा होता है ज़रूर, तभी हम उन्हीं लोगों से टकराते हैं। वो कार्मिक लोग हमें लेसन देने के लिए आते हैं, तो उन कार्मिक लोगों को सबसे ज़्यादा थैंक यू हमें बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारी लाइफ में जो हम लेसन लेते हैं। संगत जी, मैंने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। एक बात कहूँगी कि मेरे आंखों के सामने जब मैंने अपने हस्बैंड को जाते हुए देखा था, मेरे आंखों के सामने उन्होंने दम तोड़ा, और उससे पहले की जो अनुभूति है संगत जी, अगर मैं आपको शेयर करूं तो सचमुच मैंने उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि सचमुच मैं जिस भ्रम दुनिया में हम जकड़े हुए थे हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उस समय भी परमात्मा मेरे आसपास थे संगत जी। और मैं एक बात ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड के जाने के एक दिन पहले की बात है कि एक डॉगी का आना, जो इतना मतलब उनका जो कलर था उस डॉगी का, मतलब काला, मैं काला भी नहीं बोलूँगी, काले से भी भयंकर जो काला डॉगी, और उस डॉगी को देखना, मैंने अपनी लाइफ में उस तरह का एक डॉगी कभी अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा था संगत जी। और सडन वो डॉगी का मेरी ज़िंदगी में आना, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं अपना सत्संग जो मेरा लंबा होगा, लेकिन संगत जी ध्यान से सुनिएगा सत्संग को। और जब वो डॉगी आता है और मैं अपने हस्बैंड के पैरों के पास बैठी हूँ तो उनके पैरों को दबा हो रहती हूँ। कोविड के टाइम की बात है, 2021, ये आपका 7 मई को हुआ था। 7 मई को मैंने उस डॉगी को देखा और 8 मई को मेरे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए।
तो संगत जी वो डॉगी आया, सडन कहाँ से आया मुझे कुछ नहीं पता। और उस डॉगी का ना जिस बेड पर मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे और उनके सिर के उसी साइड में वो डॉगी खड़ा हुआ था। और सडन मैं उनके पैरों को दबा रही थी, पैर दबाते दबाते जैसे हम सडन टर्न करते हैं, तो मैं जैसे ही मेरा गर्दन मुड़ा और मेरी जो आई कांटेक्ट मेरी उस डॉगी के साथ हुई। और उस डॉगी को जैसे ही मैंने देखा संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे आप, मैं अपनी जो जर्नी शेयर कर रही हूँ, उस डॉगी को देखते ही मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे उस डॉगी ने मुझे बताया कि अब तेरी बारी है, उसकी आंखों में जो चमक था संगत जी, ऐसा मैं बता रही हूँ संगत जी, मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसे डॉगी को मैंने नहीं देखा था। इतना काला, उसके बाद उसकी आंखों में जो चमक, और वो एक मैसेज देना था जो उसने मुझे मैसेज दिया। और उसके बाद संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वो डॉगी ऐसे गायब हुआ, जैसे वो कहाँ से आया कब आया मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन करके सारी बताई, जो चीज़ें वहाँ पर हो रहा था हुआ मेरे साथ। मैंने अपने बहन को कहा, उसने कहा कि देख तू अभी बहुत डरी हुई है, तो अभी अपने हस्बैंड पर ध्यान दे, कुछ नहीं होगा, भगवान पर विश्वास रख। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। फ्राइडे के नाइट से ही ख़राब हो रहा था और सैटरडे मॉर्निंग में तो 8 बजे तक बहुत ख़राब हो गया था। और फाइनली वो रात के 10 बजे तक यहाँ इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। संगत जी उसके बाद जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उस दिन की मैं बात बता रही हूँ आपको, कि मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई तो मैं लिटरली जैसे हुआ कि मेरे शरीर पर किसी ने, मैं उनको जैसे ही 2 बाइट मैंने उनके मुँह में डाला और 2 बाइट देने के साथ ही वो एकदम शांत हो गए। और ज़िंदगी की ऐसी चीज़ की अनुभूति, जिस चीज़ से मैं बचपन से डरती थी, वही चीज़ को मैंने फेस किया। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को जाते हुए देखा और मेरे हस्बैंड 1 सेकंड के अंदर शांत हो गए और मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। लिटरली संगत जी, मैं ऐसे तिल मिलाकर नाच गई जैसे मेरे शरीर पर किसी ने पेट्रोल जलाकर आग लगा दी हो। और जैसे पेट्रोल लगाने पर आग लगाने पर जैसे जलता है, वैसी चीज़ें मेरे शरीर के अंदर हुआ और मैं लिटरली नाच गई। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वो डॉक्टर आया। डॉक्टर जब मेरे हस्बैंड के सामने आ रहा, हस्बैंड को मुझे समझाने की कोशिश की, उसने मुझे डांटा भी, चुप हो जाओ आप। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरा भाई मुझे वहाँ से हटाकर थोड़ी दूर पर लेकर गया। लिटरली मैं लेट कर, मतलब मैं धरती पे गिर के, संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जब उस समय नवरात्रि चल रहे थे, जब 18 या 19 तारीख को, मुझे याद नहीं आ रहा, 18 या 19 अप्रैल की बात है 2021 की, जब मैंने अष्टमी पूज कर माता रानी की जो मैंने चूड़ियाँ चढ़ाई थी संगत जी। तो पता नहीं क्यों जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही थी संगत जी, तो उस समय क्या हुआ था कि मैंने माता रानी को जो चूड़ियाँ चढ़ाई थी, उसमें से एक चूड़ियाँ मैंने अपने हाथों में डाले थे। ऑलरेडी मैं हाथ में लाल चूड़ियाँ पहनी थी, लेकिन फिर भी मैंने माता रानी को जो चूड़ियाँ चढ़ाई, उन चूड़ियों में से मैंने एक चूड़ियाँ सिर्फ अपने हाथों में, दोनों हाथों में एक डाला। और मैं जो उनको सिंदूर चढ़ाई थी, उस सिंदूर में से भी मैंने अपने मांग में डाल के चढ़ा के मैं गई। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं धरती पे गिरी हूँ और मैं लिटरली जब चीख के रो रही थी, तो मेरे हाथ से सिर्फ वही 2 चूड़ियाँ जो मैंने माता रानी के चढ़ाई थी, वही 2 चूड़ियाँ मेरे हाथों से टूटी हैं, दोनों हाथों की टूटी। और बाकी जो चूड़ियाँ जो थी वो जैसे कि तैसे रही। संगत जी, ये भगवान का क्या चमत्कार हो रहा था, भगवान क्या मुझे दिखाना चाह रहे थे। उस समय तो मैं कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल सारी चीज़ों से मैं अनभिज्ञ थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड चले गए और मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। 1 सेकंड के अंदर मेरी दुनिया टोटली बदल गई थी। मुझे पता नहीं था मेरी ज़िंदगी क्या, मैं एकदम निःशब्द, मतलब मेरे अंदर में, शरीर में कुछ था ही नहीं, जैसे मैं कुछ हूँ नहीं। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, रियलिटी पता चला गया। इस समय जो है कि इस समय मैं बैठ के शांति से आपके सामने जो मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, इसका कारण क्या है? भगवान परमात्मा से जब मेरा कनेक्शन जुड़ा और गुरुजी साक्षात मुझे जब मेरे सपने में आए, भोले बाबा का दर्शन हुआ, माँ काली का मुझे दर्शन हुआ है, तो मैं आज बहुत ब्लेस्ड फील कर पाती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो आत्मा की जो जर्नी है उससे मैं रिलेट कर पा रही हूँ। और हर एक सोल यात्रा जो हम इस दुनिया पर आए, हमारी जो आत्मा है, शरीर तो हम धारण करते हैं, शरीर यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा ऐसे जीवित रहती है। तो वो जो सोल पर्पस है, जो आत्मा की जो जर्नी है, उसको समझ पाई हूँ और बहुत शांत हो पाई हूँ। और जो सच्चाई को जब मैं जान पाई हूँ,
उसको जानने में भी मुझे कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लगा संगत जी। इन 4-5 सालों के अंदर एक एक चीज़ों को जानने में, समझने में, विश्वास करने में, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करने में मुझे बहुत समय लग गया संगत जी। और वो था संगत जी, उसके बाद क्या हुआ था कि जब मैं 3-4 औरत आई और वो मुझे पकड़ के किसी बेड पे बैठाई, और वो कोविड का दौरान, मैं संगत जी बता रही हूँ, जब एक इंसान दूसरे के बेड पे भी नहीं जा रहा था। आपको पता है कि उस समय महामारी चल रही थी, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के बेड पे पास जाए। लेकिन वो 4 औरतें कहाँ से आई, कब आई, उन्होंने मुझे पकड़ के दूसरे बेड पे बैठाया, उन्होंने मुझे शांत किया। उन्होंने कहा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, आपको पता है आप कहाँ पे बैठे हो? मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हस्बैंड कहाँ? उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ है, आप शांत हो जाओ, आप जहाँ पर हो ना, आपको पता नहीं है। संगत जी, उस समय तो मुझे कुछ भी, सचमुच मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे अपने हस्बैंड को मैं देख रही थी। उन्होंने जब कहा कि आपके हस्बैंड ठीक है, तो मैंने अपने भाई को चिल्ला कर कहा कि भाई सोना ठीक है। मेरा भाई एकदम चुप था, मैं समझ गई थी। मैंने कहा कि आप लोग मुझे क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड चले गए। उन्होंने कहा कि शांत हो जाओ, आप जहाँ पर आए हो ना, आपको नहीं पता है। संगत जी, वो राधे स्वामी सत्संग जहाँ पर गुरु जी का मंदिर है, उससे थोड़ी पहले ही आप एक देखेंगे कि वहाँ पर राधे स्वामी सत्संग जी का वो फार्म हाउस है। और उस समय जो सरदार पटेल जी के नाम से वो वहाँ पर कैंप था, जहाँ पर जितने कोविड पेशेंट थे उनके इलाज चल रहा था, तो हम वहाँ एडमिट थे। आज भी मैं बहुत महसूस कर पाती हूँ, जब भी मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ संगत जी, मैं हर एक चीज़ों को ध्यान से देखती हूँ। कभी ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ और मैं गुरु जी से ही कहती कि गुरु जी मैं तो यहीं थी गुरुपा, मेरे हस्बैंड भी यहीं थे, आप क्यों नहीं आए थे गुरुपा मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, ज़िंदगी है, जब आप सच्चाई जान जाएंगे तो शायद दुख का जो दुख और कष्ट होता है संगत जी, मेरी वाणी में मैं इतना नॉलेज, इतना ज्ञान नहीं ली हूँ, फिर भी जितना समझ पा रही उतना बता पा रही हूँ संगत जी। जितना समझ पाई उतना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ। और कभी भी सच्चाई को आप ठुकराए ना, जो सच्चाई है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो हमारी जो लाइफ पर्पस है उसका हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और जीवन में जो भी परेशानी, तकलीफ़ और पीड़ा, कष्ट जो भी है, उससे भी हम बहुत आसानी से निकल पाएंगे। ये हमारे कर्मा ही होते हैं। हमें इस धरती पर अपने कर्मों को भोगने के लिए आए, अपने कर्मों को करने के लिए आए। अगर हम अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे, अपने कर्मों को पवित्र रखेंगे, किसी के साथ भी छल कपट, गलत अगर व्यवहार नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमें उन तकलीफ़ों को, उन पीड़ाओं को, कष्ट को भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साक्षात हमें भगवान परमात्मा हमें लेने आएंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और आगे की जो जर्नी है बिल्कुल मैं शेयर करूंगी, अपनी सारी संगत तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और इतना ब्लेस कीजिए कि अपनी जो जर्नी है और जो कुछ आपसे मिलने के बाद मुझे मेरी लाइफ में जो भी परिवर्तन हुआ है और जो मैं अपनी लाइफ पर्पस को समझ पाई है, वो अपनी संगत तक पहुंचा पाऊँ। और पता नहीं मेरी इस लाइफ पर्पस से, मेरी इस जर्नी से कितने लोगों को, कितनी संगत को लाभ पहुंचे और उनके जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन हो, और वो भी अपने जीवन की सच्चाई को समझ के और आगे बढ़ें लोग। और जो भी दुख है, पीड़ा है, उनको वो ये सोचे कि उनके कर्मा ही का ये फल है। तो बहुत सारी संगत के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, और गुरु जी की संगत यानी उनके मन से तो ये छल कपट, क्रोध, अहंकार की भावना धीरे धीरे अगर है भी तो थोड़ा बहुत वो ख़त्म हो जाएगा एक समय के बाद। क्योंकि जब हम गुरु जी की संगत बने हैं तो हमारे मन में ये भावना तो हो ही नहीं सकती, और अगर ये चीज़ें हैं हमारे अंदर तो फिर हम गुरु जी के संगत ही नहीं है ना गुरु जी, है संगत जी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि 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 दिल से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा।